नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में मैं राकेश चंदानिया आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में जानेंगे फरीदाबाद में आयोजित होने जा रहे IASF 2023 और 3D मेटल प्रिंटिंग की खोजी गई नई तकनीक के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि विज्ञान जगत की किसी भी खबर से आप बेखबर ना रहें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 9वां संस्करण फरीदाबाद में होगा आयोजित, विज्ञान प्रेमियों का लगेगा मेला। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने खोजी कम खर्च वाली 3D मेटल प्रिंटिंग तकनीक, अलग अलग डिवाइसेस को बनाने में होगी आसानी। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान का उत्सव कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में होने जा रहा है। जनवरी में आयोजित होने वाले इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में हर बार की तरह इस बार भी विज्ञान जगत से वैज्ञानिक, छात्र, शोधकर्ता, शिक्षक और इनोवेटर इकट्ठा होकर विज्ञान की उपलब्धियों का उत्सव मनाएंगे। आयोजन की पूरी जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों को दर्शाने और आम जनमानस को विज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2015 से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IASF का आयोजन किया जा रहा है। IASF के 9वें संस्करण का आयोजन इस बार 17 से 20 जनवरी 2024 के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के फरीदाबाद स्थित संस्थान ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। IASF 2023 की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल रखी गई है। हाल ही में नई दिल्ली में IASF 2023 के कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई। This is the 9th edition, and this edition we are particularly organizing it in the backdrop of several scientific achievements that have taken place during last several years, which includes the launching of Chandrayaan, the development of the COVID vaccine, the indigenous development of 4G and 5G mobile stack, which is getting now deployed in our public sector telecom company BSNL, and India becoming one of the strong and vibrant ecosystem of startups, not only in just information technology, but spanning across all sectors of deep tech and science and technology. IASF का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के इस पर्व को मनाने के साथ साथ ये दिखाना है कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी IASF में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम वैज्ञानिकों, छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स के साथ साथ आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। IASF 2023 में इस बार अलग अलग थीम्स पर आधारित कुल 17 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल, स्पेस हैकाथॉन, विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, स्टेट S&T मिनिस्टर्स एंड सेंटर एंड स्टेट S&T सेक्रेटरीज एंड ऑफिशियल कॉन्क्लेव, IISF चैलेंज, एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग इंडिया नेशनल साइंस टीचर वर्कशॉप, यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, न्यू एज टेक्नोलॉजी शो, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस मीट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एग्जीबिशन, Science and Technology Media and Communicators Conclave, Startup Technology and Innovation B2B Meet, Women Scientists and Entrepreneur Conclave,
IISF Outreach Program, Cultural Program. The festival is going to host 17 events which showcases not only our scientific and technology achievements but also houses exhibitions, public lectures, popular talks, and exhibitions by our startups, and also the science games and toys exhibition as well. This year, as was mentioned, we are organizing this event in Faridabad in Haryana, and we expect that more than 10,000 school children will be involved in the IISF. गौरतलब है कि IISF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच विज्ञान भारती की साझेदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में यहाँ विज्ञान प्रेमियों का मेला लगेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने कम खर्च वाली 3D मेटल प्रिंटिंग तकनीक की खोज की है। शोधकर्ताओं की टीम का मानना है कि इससे एरोस्पेस, ऑटोमेटिव, स्पेयर पार्ट्स और बायोमेडिकल डिवाइसेस के निर्माण को और भी सुलभ और आसान बनाया जा सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किए गए गहन शोध में IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक्सट्रूजन आधारित मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया, मेटल 3D प्रिंटिंग अन्य विधियों की तुलना में सबसे बेहतर और लागत प्रभावी विधि है। दरअसल मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम या 3D स्कैनिंग के जरिए जटिल घटकों का निर्माण करने के लिए महीन धातु पाउडर का इस्तेमाल करती है। परत दर पर होने वाली निर्माण की ये प्रक्रिया एरोस्पेस, ऑटोमेटिव, स्पेयर पार्ट्स, हीट सिंक, बायोमेडिकल डिवाइस और निर्माण सामग्रियों की जटिल संरचनाओं की डिजाइन को आसान बना देती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शोध के निष्कर्ष इस तकनीक के माध्यम से मेटल पार्ट्स को और भी लागत प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। My research group works in the area of 3D printing. Through this paper, we have done a comprehensive review and analysis of extrusion-based metal 3D printing techniques. At present, the laser-based solutions are widely commercially available in the market, but such solutions are very expensive and not suitable for mass production. Thus, through our technique, we intend to develop a cost-effective metal 3D printing technique which can be adopted by the Indian players and can be commercialized at a larger scale. पाउडर बेड फ्यूजन और डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रमुख मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें हैं। वही एक्सट्रूजन आधारित विधि अधिक लागत प्रभावी, कम हानिकारक और डिजाइन को और भी बेहतर बनाने के साथ एक अनोखी तकनीक है। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया पर केवल विदेशी कंपनियां ही हावी हैं। शोधकर्ताओं का उद्देश्य इस प्रक्रिया को और भी बारीकी से समझना है ताकि इसे स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल में लाया जा सके। वैश्विक रूप से मेटल 3D प्रिंटिंग उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को पहचानते हुए भारत सरकार ने भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्वदेशी उत्पाद विकसित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। शोधकर्ताओं ने वैश्विक अध्ययनों से इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर एक्सट्रूजन आधारित इस प्रक्रिया के हर चरण, सामग्री और आने वाली सभी चुनौतियों की व्यापक रूप से चर्चा की है, जिससे मेटल 3D प्रिंटिंग उपयोगकर्ताओं को इसका लाभ मिल सके। इस शोध के निष्कर्षों को कंपोजिट्स पार्ट 2 में प्रकाशित किया गया है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। सूर्य को करीब से जानने के लिए 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा भेजे गए सैटेलाइट आदित्य L1 पर लगे पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में इसरो ने इस बात की जानकारी दी। इसरो के मुताबिक ये पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहा है। गौरतलब है कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड में 2 अत्याधुनिक उपकरण सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर और सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं। दोनों उपकरण कार्य करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
विश्व का सबसे बड़ा संपूर्ण मानव जीनोम का संग्रह अब शोध के लिए उपलब्ध है। को बायो बैंक, जिसके पास स्वास्थ्य, जीनोमिक्स और दूसरे बायोलॉजिकल डेटा का संग्रह है, इसने अपने 5 लाख ब्रिटिश वॉलंटियर्स के जीनोम सीक्वेंसेस का डेटा रिलीज कर दिया है। दुनिया भर के शोधकर्ता इस डेटा को हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शोधकर्ता इस डेटा का इस्तेमाल स्वास्थ्य और बीमारी के आनुवंशिक आधार की जाँच करने के लिए कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि भारत अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य तीव्र एक्सरे स्रोतों के पोलराइजेशन का पता लगाना है। एक्सपोसैट अपने साथ 2 पेलोड ले जाएगा और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में रहकर अवलोकन करेगा। 2 पेलोड्स की मदद से एक्सपोसैट मिशन एक्सरे स्रोतों के टेम्पोरल, स्पेक्ट्रल और पोलराइजेशन के बारे में एक साथ अध्ययन करने में सक्षम होगा। इसरो के अनुसार इस मिशन के साथ एक्सरे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नए अध्ययनों से काफी लाभ मिलेगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 6 दिसंबर 1981 को भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए अपना पहला अभियान भेजा। डॉक्टर एस.जेड. कासिम की अगुवाई में 23 सदस्यों के दल ने गोवा से अपनी यात्रा की शुरुआत की और 9 जनवरी 1982 को सफेद महाद्वीप पर पहुंचे। इस अभियान का उद्देश्य इस जमे हुए महाद्वीप पर वैज्ञानिक शोध करना था। 9 दिसंबर 1968 को एंगलबोर्ट ने सार्वजनिक रूप से कंप्यूटर माउस का प्रदर्शन किया, जो मदर ऑफ ऑल डेमोस के नाम से जाना गया। एंगलबोर्ट को इसके लिए कभी भी कोई रॉयल्टी नहीं मिली, क्योंकि इसका पेटेंट उनके मालिक के पास था और ये पेटेंट पर्सनल कंप्यूटर में माउस के व्यापक रूप से इस्तेमाल होने से पहले एक्सपायर हो गया। 10 दिसंबर 1901 को स्वीडन में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। समारोह के दौरान 5 विभिन्न क्षेत्रों भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा, साहित्य एवं शांति में पुरस्कार दिए गए। बाद में 1968 में अर्थशास्त्र को भी नोबेल पुरस्कार की सूची में जोड़ा गया। 11 दिसंबर 1843 को जर्मन जीवाणु विज्ञानी रॉबर्ट कोच का जन्म हुआ था। उन्होंने पता लगाया कि बैक्टीरिया बीमारी का कारण बन सकते हैं और इसके परीक्षण के लिए एक विधि भी उन्होंने प्रस्तावित की। उनके ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी पर किए गए कार्य के लिए उन्हें 1905 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कोच के काम के कारण ही एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा जैसी बीमारियों को आज मैनेज किया जा सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।